जिस स्कूल में मैं पढ़कर बड़ी हुई उसके बारे में भी नहीं, वैसे ही कुछ अपने विचार। मैं सिंधिया स्कूल। क्यों भाई क्यों? ये क्या फालतू का विचार ले आई तुम? जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? 150 से भी ज्यादा वर्ष पुराना है यह स्कूल। राजाओं महाराजाओं द्वारा बनाया गया तथा उनके बच्चों के लिए बनाया गया। तुम कौन? न तुम कोई रानी और ना ही कोई राजकुमारी, फिर भी तुम पढ़ ली इस इतने बड़े स्कूल में। चलो यहां तक तो ठीक है। तुम्हारे पिता यहाँ शिक्षक थे तो तुम्हें लड़की होकर भी मौका मिल गया इस श्रेष्ठ लड़कों के स्कूल में पढ़ने का। निश्चय करने वाले ने सोचा होगा कहाँ जाएंगी ये शिक्षकों की कन्याएं, वो भी किले की घाटी उतर कर। चलो उनको भी यहीं पढ़ने का देते हैं मौका। फिर क्या था, पवार साहब के जमाने से खुल गए बंद दरवाजे सिंधिया स्कूल के शिक्षकों की बेटियों के लिए। पर ये क्या, तुम तो आगे बढ़ती ही जा रही हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है तुम्हें मौका मिला, तुम किले पर रही और 11वीं कक्षा पास कर ली। बस अब तो पीछा छोड़ो इस स्कूल का। बहुत कुछ दे दिया उस राजा महाराजाओं के स्कूल ने तुम्हें, और क्या चाहिए? तुम तो बस हो कि पीछा छोड़ ही नहीं रही। स्कूल ने तुम्हें जीवन के लिए तैयार कर दिया, अपना नाम तुम्हारे नाम के साथ जोड़ दिया, एक पहचान दे दी, और तो और कई सारी जान पहचान भी दे दी। जहां जाती हो इतरा इतरा कर कहती फिरती हो, आई एम फ्रॉम सिंधिया स्कूल। और बस सब तुम्हें दूसरी ही नजरों से देखने लगते हैं, मानो तुम नहीं बल्कि सही में कहीं की महारानी हो। तुम समझती क्या हो अपने आप को? ठीक है तुम्हारे पिताजी यहाँ शिक्षक रहे, बहुत बेहतरीन शिक्षक रहे। आज भी उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनके विद्यार्थी तो उन्हें याद करते ही हैं, परंतु उनकी यादें यहाँ की हर चीज में भी बसी हुई हैं। वो भुलाए भी नहीं भुलाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना काम अत्यंत निष्ठा से और निश्चल भाव से किया। पर तुमने क्या किया, सिवाय इसके कि तुम्हें उनकी सुपुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? परंतु आज तो तुमने हद ही कर दी। कह रही हो मैं सिंधिया स्कूल हूं, और तुम हो ही क्या? अरे भाई तुम हो ही क्या, एक आम लड़की ही तो हो। कल को हर ऐरा गैरा यहाँ आकर किले की दीवारों पे से चिल्ला चिल्ला कर कुछ भी कहने लग जाएगा, मैं ये मैं वो। समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या कहूं, बुद्धिहीन कहूं या स्वार्थी कहूं, या फिर निपट अनाड़ी कहूं, या फिर कहूं चतुर। लगती तो नहीं हो तुम इनमें से कुछ भी। चलो तुम ही बता दो, देखें क्या तर्क है तुम्हारा। तुम क्यों हो सिंधिया स्कूल? अब आए आप रास्ते पर, पहले ही पूछ लेते। बेकार में ही इतना वक्त बर्बाद किया, अपना भी और मेरा भी। चलो पूछ ही रहे हो तो सुनो। कभी देखा है दरिया को दरिया में मिलते हुए? कभी देखा है दरिया को नदिया में मिलते हुए, और फिर नदिया को समुद्र में मिलते हुए, और फिर समुद्र को उन सब को अपने में समोते हुए? समुद्र तो कभी नहीं कहता नदिया से कि तुम क्यों आ मिली मुझ में, मैं तो अकेला ही ठीक था। ना ही नदिया कहती है दरिया से, जाओ मुझ में ना समाओ, बल्कि विशाल हृदयी समुद्र कहता है नदिया से, आओ मेरा अस्तित्व तुमसे ही है, तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। अब आया समझ में क्यों हूं मैं सिंधिया स्कूल, और समझाऊं क्या? तो सुनो। मैं हूं वो एक बूंद दरिया की जिससे नदी बनी, और वो एक बूंद नदी की जिससे समुद्र बना। सिंधिया स्कूल क्या, वो भी तो नदिया की तरह और समुद्र की तरह सीमा रूपी बूंद से बना है। तो हुई ना मैं सिंधिया स्कूल, मैं सिंधिया स्कूल से, और हाँ सिंधिया स्कूल मुझसे। तो मान गए ना, मैं सिंधिया स्कूल।